हेलो दोस्तों, फीटर नेमी एमसीक्यू सीरीज के 43वें वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आपने हमारे 42 वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुका है, जाके आप वहां देख सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फीटर के इसरो की तैयारी कर रहे हैं आप तो इसरो के फीटर ट्रेड से हैं आप तो उसका भी प्रीवियस ईयर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुका है, जिसमें 3 वीडियो डल चुका है, जाके आप देख सकते हैं। हमको बता दें कि हम फीटर नेमी एमसीक्यू सीरीज जो स्टार्ट किए थे उसका ये हमारा 43वां वीडियो है। 42 वीडियो डल चुका है, जाके आप देख सकते हैं। जिसमें हर वीडियो में हम 20 एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पिछले वीडियो में हम 120 नंबर क्वेश्चन तक 4th सेमेस्टर के डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा 121 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है हमारा 121 नंबर क्वेश्चन? क्या कह रहा है हमारा, देखते हैं कि प्रेशर की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। मतलब प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए किस सूत्र का यूज करते हैं हम। तो ऑप्शन देखते हैं, फोर्स प्लस एरिया, या फोर्स बाई एरिया, या फोर्स माइनस एरिया, या फोर्स इनटू एरिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हम प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए फोर्स बाई एरिया मतलब बल बाई क्षेत्रफल का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन एनपीसीएल में पूछा गया था, एनपीसीएल नौरौरा में 2023 वाले में पूछा गया है ये। तो इसका क्या होता है कैलकुलेट करने का प्रेशर? तो फोर्स बाई एरिया होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 नंबर हमारा क्या कह रहा है? 122 नंबर का क्या कह रहा है कि निरपेक्ष दबाव मतलब एक एब्सोल्यूट प्रेशर की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? देखिए यहाँ निरपेक्ष दबाव मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर को गणना करने के किस सूत्र का प्रयोग किया? तो ऑप्शन देखते हैं, वायुमंडलीय दबाव माइनस गेज दबाव, वायुमंडलीय दबाव प्लस गेज दबाव, या वायुमंडलीय दबाव इंटू गेज दबाव, या वायुमंडलीय दबाव इन भागा गेज दबाव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि निरपेक्ष दबाव या एब्सोल्यूट प्रेशर को मापने के लिए हम क्या करते हैं? वायुमंडलीय दबाव प्लस गेज दबाव का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन की ओर क्या कर 123 नंबर की हो इंग्लिश में देखते हैं, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर इन एसआई यूनिट। मतलब प्रेशर की इकाई क्या है, दाब की इकाई क्या है, एसआई यूनिट क्या है। दाब के ऐसे मात्रक जानते हैं, पास्कल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट होगा। दाब का ऐसा मात्रक पास्कल मतलब प्रेशर का ऐसा मात्रक पास्कल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 124 नंबर हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए कि 1,00,000 पास्कल के बराबर दबाव की एक मीट्रिक इकाई के लिए कौन सा शब्द है। मतलब 1,00,000 पास्कल के बराबर हमारा क्या होगा? मिलीबार, या किलो पास्कल, या बार, या न्यूटन। तो क्या हमारा इसका हो जाएगा? ये हमारा पास्कल के बराबर हो जाएगा। ये हमारा बार के बराबर हो जाएगा। बार 10 के पावर 5 पास्कल बराबर 1 बार होता है। 10 के पावर 5 पास्कल बराबर 1 बार होता है। तो ये हमारा बार हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 125 नंबर कि प्रेशर की मीट्रिक इकाई में बार का मान क्या है। तो हम जानते हैं कि प्रेशर की मीट्रिक इकाई में बार होता है 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर 1 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है हमारा कि बल की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। बल मतलब प्रेशर की गणना करने के लिए। तो प्रेशर की गणना करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? तो फोर्स बाई एरिया का यूज हम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये देखिए, ये हमारा फोर्स है। अब सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन में था हमारा प्रेशर। तो यहाँ दाब का फोर्स बल का गणना होता है प्रेशर इंटू क्षेत्रफल। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा कि बल को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा हमारा सूत्र काम करेगा। तो हमारा आता है प्रेशर इंटू एरिया मतलब दबाव इंटू क्षेत्रफल। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 127 नंबर। चलिए 127 नंबर ये हमारा है। ये क्या कह रहा है कि एसआई इकाई में बल का इकाई क्या है। मतलब एसआई यूनिट में बल का मतलब फोर्स का इकाई क्या है, यूनिट क्या है। तो हम जानते हैं कि एसआई यूनिट में बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से
करेक्ट हो जाएगा हमारा। एसआई यूनिट में बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 130 नंबर 130 नंबर क्या कह रहा है, इस भाल्व का नाम बताना है। इस भाल्व का नाम बताना है। ये हमारा कौन सा भाल्व है, ये हमारा कौन सा भाल्व है। ऑप्शन देखते हैं, फ्लो कंट्रोल भाल्व, बॉल टाइप चेक वाल्व, स्विंग चेक वाल्व या प्रेशर टाइप चेक वाल्व। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा क्या कि ये हमारा कौन सा है, तो ये हमारा स्विंग चेक वाल्व है। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी है, स्विंग चेक वाल्व। स्विंग चेक वाल्व का दूसरा नाम क्या है, तो इसका नाम है नॉन रिटर्न वाल्व। इसी का दूसरा नाम नॉन रिटर्न वाल्व ही है। चलिए आपको हम बुक में ले चल के इसको बताते हैं कि इसका दूसरा नाम क्या है, इसका क्या क्या पार्ट्स होता है, क्या क्या नाम है उसका। बुक में ले चल के आपको बताते हैं। तो देखिए हम बुक में आ चुके हैं। ये देखा, ये देखिए, यही हमारा फिगर था क्वेश्चन में कि हमारा क्या है। तो ये हमारा देख लीजिए ऊपर में क्या दिया गया है, नॉन रिटर्न वाल्व है। नॉन रिटर्न वाल्व इसका यूज कहाँ करते हैं, देखिए जल सप्लाई पाइपिंग प्रणाली में द्रव और गैसों के बहाव को नियंत्रित में कई मुख्य यांत्रिकी यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। और नॉन रिटर्न वाल्व द्वारा जल सप्लाई या ड्रेनेज लाइनों में एक साइड बहाव प्राप्त होता है। इसे चेक वाल्व भी कहते हैं। इसे हम स्विंग चेक वाल्व भी कहते हैं। और वाल्व ढलवे लोहे मतलब कास्ट आयरन, ब्रास, ब्रोंज तथा प्लास्टिक के बने होते हैं। और ये नीचे देखते हैं क्या है, कभी कभी 2 या 2 से अधिक पदार्थ को मिलाकर वाल्व बनाए जाते हैं। बाजार में कई प्रकार के चेक वाल्व उपलब्ध होते हैं। स्विंग चेक वाल्व के निम्न पाठ दर्शाए गए हैं। तो ये हमारा नॉन रिटर्न वाल्व का दूसरा नाम ही स्विंग चेक वाल्व है। स्विंग चेक वाल्व है। ये देखिए हमारा ये है फिगर। अब बताते हैं इसके कौन कौन सा फिगर क्या है, देख लीजिए दिया गया भी है यहाँ पर कि 1 नंबर वाले को क्या कहते हैं, तो 1 नंबर वाले को क्या बोलते हैं। 2 नंबर को क्या कहते हैं, 2 नंबर स्टॉप वाल्व बोलते हैं। 3 नंबर वाले को क्या बोलते हैं, तो 3 नंबर हमारा हिंज पिन होता है। और 4 नंबर वाले को क्या बोलते हैं, तो 4 नंबर को हिंज बोलते हैं। 5 नंबर को क्या कहते हैं, तो डिस्क हिंज नट होता है। और 6 नंबर को क्या कहते हैं, तो डिस्क होता है। और 7 नंबर ये हमारा बॉडी होता है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो यही था हमारा स्विंग चेक वाल्व। इसी का दूसरा नाम नॉन रिटर्न वाल्व भी होता है। चलिए अब क्या चीज़ से बना होता है से ये भी आप जान चुके हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। चलिए तो हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो ये देखिए हमारा ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हमारा स्विंग चेक वाल्व हो जाएगा। इसी दूसरा नाम नॉन रिटर्न वाल्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 नंबर 131 नंबर चलते हैं। यहाँ देखिए 131 नंबर, इस चिन्ह का नाम क्या है। ये हमारा सिंबल जो दिया गया है किसका है। ऑप्शन देखते हैं, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, फ्लो कंट्रोल वाल्व या 3/2 वे वाल्व या 5/2 वे वाल्व। तो इसको बताने के लिए हम आपको बुक में ले चलते हैं और इसके जितने वाल्व के टाइप होते हैं उसको हम आपको बताते हैं। चलिए तो हम बुक में आ चुके हैं। अब देखते हैं कौन सा क्या वाल्व है। ये देखिए ये हमारा हाइड्रोलिक न्यूमेटिक है, सिस्टम है हाइड्रोलिक सिंबल ऑफ कंपोनेंट। ये देख लिए हमारा कौन सा है। ये सिंबल क्या चीज़ का है, तो हाइड्रोलिक एनर्जी का है। ये है प्यूनेमेटिक में एनर्जी का है, जो हवा से चलता है, एयर से। और ये देखिए ये कौन सा सिंबल है हमारा, तो यूनिडायरेक्शनल फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट पंप का है। ये बाई डायरेक्शनल फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट पंप का है। और नीचे देखते हैं ये यूनिडायरेक्शनल हाइड्रोलिक मोटर का है। और ऊपर देखते हैं ऊपर क्या क्या है हमारा। ऊपर में यहाँ देखिए कि 6 नंबर में कि बीडी डायरेक्टेड हाइड्रोलिक मोटर है। और ये देखिए हमारा ये 2/2 वे वाल्व है। 2/2 वे वाल्व है। और क्वेश्चन में हमारा आया था 3/2 वे वाल्व। ये जो फिगर जो दर्शाया गया है ये हमारा कौन सा है, तो ये है हमारा 3/2 वे वाल्व जो हमारा क्वेश्चन में था। और आगे भी देख लेते हैं ये हमारा कौन सा वाल्व है, तो 4/2 वे वाल्व है। और वाल्व 2-3 वाल्व दिए हो जाते हैं, देखते हैं 2 वाल्व और हैं। ये देखिए ये हमारा कौन सा है, 4/3 वे क्रॉस सेंट्रल वाल्व है। ये 4/3 वे ओपन वाल्व है। तो ये वाल्व आपको हम बता चुके हैं। इस वाल्व को आप लोग याद रख लें क्योंकि इसरो में ज़्यादातर ये रिपीट क्वेश्चन करता है वाल्व में। और ये यूपी मेट्रो में पूछा गया था। ये 3/2 वे वाल्व है। ये यूपी मेट्रो में पूछा गया था, लखनऊ मेट्रो में। चलिए तो हम बता चुके हैं 3/2 वाल्व कौन सा क्या वाल्व है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो चलिए यही था हमारा क्वेश्चन
131 नंबर में कि ये कौन सा वाल्व है, तो ये हमारा है 3/2 वे वाल्व। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो हम आ चुके हैं 132 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है 132 नंबर क्वेश्चन में हमारा कि इस वायवीय वाल्व प्रतीक का नाम बताना। अभी हम इस वाल्व को तुरंत बता चुके हैं आपको ये कौन सा वाल्व है। ऑप्शन देखते हैं, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, रोलर वाल्व, प्रेशर वाल्व या फ्लो कंट्रोल वाल्व। तो हमारा कौन सा वाल्व हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। इसी को हम 2/2 वाल्व कंट्रोल वाल्व बोलते हैं। 2/2 वे वाल्व बोलते हैं, 2/2 वे वाल्व बोलते हैं। इसी का नाम होता है डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। आपको हम बुक में ले चल के फिर बताते हैं। तो देख लीजिए, यही हमारा पूछा गया था अभी तुरंत क्वेश्चन में। तो ये हमारा कौन सा वाल्व है, तो ये 2/2 वे वाल्व है। इसी का दूसरा नाम डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व होता है। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो यही है हमारा डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। चलिए ये हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 133 नंबर क्या कह रहा है, 133 नंबर, एक मिनट। चलिए 133 नंबर क्या कर रहा है, इस न्यूमेटिक प्रतीक का क्या नाम है। ये जो हमारा न्यूमेटिक प्रतीक है ये इसरो में पूछा गया था। इसरो URSC में ये शायद पूछा गया था या SDSC में शायद, इसी 2023 का क्वेश्चन है ये। तो ये हमारा कौन सा वाल्व है, प्रतीक है, सिंबल है। ऑप्शन देखते हैं, फिल्टर का, लुब्रिकेटर का, या ड्रायर का, या प्रेशर गैस का। तो ये हमारा कौन सा होता है, तो ये हमारा लुब्रिकेटर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, लुब्रिकेटर। इसको भी बताने के लिए हमको बुक में ले चलते हैं, ताकि इससे रिलेटेड जितना भी है फिगर आपको हम बताते हैं। चलिए आ चुके हैं बुक की ओर, देखते हैं कौन सा होता है। चलिए तो हम आपको लुब्रिकेटर का बता चुके हैं। और ये देखिए ये हमारा कौन सा है, तो ये फिल्टर एंड स्ट्रेनर का है। और ये नीचे देखिए हमारा ये कूलर का है, कूलर का क्या सिंबल होता है। और नीचे ये देखिए ये हीटर का है, ये हीटर का है। तो यहाँ 3 ही फिगर हैं और हम बता चुके हैं कि यहाँ पर चलते अपने क्वेश्चन को, जिसमें हम लुब्रिकेटर को आपको बताते हैं। तो क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। तो ये हमारा कौन सा था, तो ये हमारा लुब्रिकेटर है। और हम आपको फिल्टर का बता चुके हैं, हीटर का बता चुके हैं और कूलर का बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 134 नंबर क्या कह रहा है हमारा, इस वाल्व का नाम बताना है। इस वाल्व का नाम बताना है, एक मिनट। इस वाल्व का नाम बताना है। ये हमारा कौन सा वाल्व है। ऑप्शन देखते हैं, 5 पोर्ट 2 पोजिशन वाल्व, या 3 पोर्ट 2 पोजिशन वाल्व, या 4 पोर्ट 3 पोजिशन वाल्व, या 4 पोर्ट 2 पोजिशन वाल्व। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा इसका, कि ये हमारा कौन सा वाल्व है। तो ये हमारा है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 पोर्ट 3 पोजिशन वाल्व। 5 पोर्ट 3 पोजिशन वाल्व हो जाएगा ये हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसे में आपको ही बुक में ले चलते हैं ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए। चलिए तो आ गए हैं बुक की ओर। यही देखिए, यही हमारा देखिए 5 पार्ट 2 पोजिशन वाल्व, यही हमारा 5 पोजिशन 2 वाल्व होता है। और आगे दिखाते हैं आपको हम। चलिए आगे लेकर चलते हैं और दिखाते हैं आपको। ये देखिए एक हमारा वाल्व यही है, हमारा वही है, और ये उसी का पार्ट्स दर्शाया गया है। चलिए आपको बता चुके हम बुक में भी, ताकि कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाए। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर की ओर चलते हैं, ज़्यादा समय न गवाते हुए। कि चिन्हित भाग का नाम बताना है। ये देखिए 135 में ये हमारा फिगर पूछा गया है, इस चिन्हित भाग का नाम बताने। एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग जो दर्शा रहा है वो क्या है। तो इसको बताने के लिए आपको फिर से बुक की ओर ले चलेंगे और इसके सही पार्टों को बताएंगे। चलिए तो आ गए हम बुक की ओर। ये देखिए हमारा कौन सा है, ये हमारा सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है। सिंगल एक्टिंग सिलेंडर के अंतर्गत ये आता है, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। इस पार्ट्स को अच्छे से हम आपको बताते हैं, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। 136 नंबर भी इसी से रिलेटेड है, तो इसलिए आपको अच्छे से बताना पड़ेगा। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर 1 नंबर जो पार्ट दर्शा रहा है, ये 1 नंबर ये क्या दर्शा है, तो ये सिलेंडर दर्शा रहा है। ये 2 नंबर क्या दर्शा रहा है, तो ये पिस्टन रॉड दर्शा रहा है, पिस्टन दर्शा रहा है। ये 3 नंबर जो दर्शा रहा है, ये 3 नंबर ये पिस्टन रॉड दर्शा रहा है। और ये 4 नंबर क्या दर्शा रहा है, देख लीजिए ये 4 नंबर क्या दर्शा रहा है, तो 4 नंबर सील दर्शा रहा है। और 5 नंबर हमारा क्या दर्शा रहा है, ये हमारा स्प्रिंग दर्शा रहा है। और 6 नंबर हमारा क्या दर्शा रहा है, 6 नंबर किधर है,
6 नंबर इधर है, तो 6 नंबर हमको क्या दर्शा रहा है, तो इस इनलेट पोर्ट दर्शा रहा है। तो ये आप लोग अच्छे जानते हैं कि हमारा कौन सा पूछा था भाग, क्वेश्चन में ये भाग हमारा पूछा था। तो ये हमारा कौन सा है, 5 नंबर। तो 5 नंबर के लिए हमारा स्प्रिंग है, तो ये हमारा स्प्रिंग हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको बताते हैं ताकि हमको दोबारा यहाँ पर आना ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये वाला भाग पूछेगा, ये 2 नंबर से रिलेटेड जो है ये पूछेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये हमारा 2 नंबर पिस्टन हो जाएगा, हमारा पिस्टन हो जाएगा। चलिए, तो अच्छे से आप इसको देख के स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो मार सकते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो आ चुके हैं अपने क्वेश्चन की ओर। एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है ये हमारा क्या है, तो ये हमारा स्प्रिंग है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख लीजिए, हम बताए थे आपको 136 नंबर भी वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का इसमें पूछेगा। तो इसमें भी यहीं पर आपको हम सब पार्ट्स बताएंगे। तो ये देखिए 136 में पूछ रहा है कि एक्स के रूप में चिन्हित, ये भाग पूछ रहा है हमारा। तो ये भाग कौन सा हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा पिस्टन हो जाएगा, ये हमारा पिस्टन हो जाएगा बी नंबर। फिर से आपको बताते हैं 1 नंबर क्या कह रहा है। 1 नंबर में देख लीजिए, 1 नंबर पहला ये पार्ट होगा, इसको हम सिलेंडर बोलते हैं। और 2 नंबर जो पार्ट होता है हमारा यही पार्ट होता है जिसको हम पिस्टन यहाँ पर बोले हैं। और 3 नंबर जो हमारा पिस्टन रॉड होता है, ये वाला होता है हमारा पिस्टन रॉड होता है। और 4 नंबर जो होता है ये देखिए 4 नंबर ये हमारा होता है, इसको सील बोलते हैं, सील बोलते हैं। और 5 नंबर जो होता है हमारा, 5 नंबर ये छोटा छोटा जो निकला हुआ है ये, इसको हम स्प्रिंग बोलेंगे। और 6 नंबर भाग होता है हमारा यहाँ पर दिया गया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनलेट पोर्ट बोलेंगे। तो सभी पार्टों को आपको बता चुके हैं, बुक में भी ले जाकर बता चुके हैं ताकि कन्फ्यूजन क्लियर हो सके। तो इसका आंसर पिस्टन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 137 नंबर, 137 कह रहा है कि सिलेंडर आउटपुट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम जानते हैं सिलेंडर आउटपुट फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स बाई P इंटू ए बाई 10। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 138 नंबर, 138 नंबर हमारा क्या कह रहा है कि पिस्टन टाइप मोटर की वैल्यूमेट्रिकल दक्षता क्या होती है। तो पिस्टन टाइप मोटर की वैल्यूमेट्रिक दक्षता 0.95 होता है, 0.95 होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं 139 नंबर। क्या कह रहा है 139 नंबर हमारा क्वेश्चन कि हाइड्रोमीटर को डिजाइन करने के लिए कौन सा पैरामीटर निर्दिष्ट किया जाता है। तो हम जानते हैं कि हाइड्रोमीटर का डिजाइन करने के लिए हम अधिकतम ऑपरेटिंग मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारा ए करेक्ट हो जाएगा कि पैरामीटर दबाव डिजाइन बनाने के लिए, हाइड्रोमीटर का डिजाइन बनाने के लिए हम मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 140 नंबर, 140 नंबर हमारा क्या कह रहा है, इस मोटर का नाम बताना है। 1 मिनट, क्वेश्चन ऊपर चला गया। 140 में इस मोटर का नाम क्या है, इस मोटर का आपको नाम बताना है। तो ये हमारा कौन सा मोटर है, तो हमारा रेडियल पिस्टन मोटर है, ये हमारा रेडियल पिस्टन मोटर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो हम 140 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे। आज का हमारा 20 क्वेश्चन यहीं तक था। अब अगले वीडियो से हम 141 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कहीं भी हमसे त्रुटि हो गया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो यदि है आज का हमारा 43वां वीडियो था, यदि 42 वीडियो का नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुका है, जाके आप वहाँ देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।